जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे परिचय अध्ययन की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैथ के। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले अध्याय से। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें पहला दिया गया हमारा किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है समपूर्णांक पर m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक सम की बात कर रहा है। तो अब सम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर m को हम 2 से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, 2 को m के गुणांक के रूप में लिखते हैं, तो किसी भी नंबर से अगर इसमें भाग देंगे तो ये 2 से, अगर इसमें भाग देंगे 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमारी ये सम संख्या होगी। यहाँ पर हम m की जगह पर जैसे देख सकते हो आप 2m यहाँ पर हम m की जगह पर कोई भी नंबर लिखते हैं। जैसे 2 × 1 तो क्या आया 2, 2 × 2 तो क्या आया 4, 2 × 3 तो क्या आया हमारा 5, 2 × 4 क्या आया 8, सॉरी यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर आया 8। तो यहाँ पर ये नंबर्स आप देखेंगे, ये सभी हमारे सम संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं हैं 2 4 6 8, तो हम यहाँ पर m की जगह पर कुछ भी मान रखेंगे तब हमारी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप 2m होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे पॉइंट में दिया गया किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर m दे रहा था, यहाँ पर q दे रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा पहले वाले में समपूर्णांक 2m है, अगर यहाँ पर q होता तो हमारा 2q हो जाता, तो हमारा 2q हो जाता समपूर्णांक। अब समपूर्णांक में अगर हम 1 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 1, तो वो विषम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला 2q + 1। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड वाले पॉइंट में देखो आप, n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है। यहाँ पर n हमारा क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या, एक विषम पूर्णांक, एक समपूर्णांक की ये 8 से विभाज्य हो। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे n की जगह पर हमने मान लिया एक समपूर्णांक हमने मान लिया, जैसे 2 है, 2 एक सम है, पूर्णांक भी है, 2 सम एक पूर्णांक है। तो n की जगह पर जैसे हम 2 रखेंगे, 2 की घात 2 - 1 क्या आएगा इसका? 2 का वर्ग 4 - 1 बराबर 3। यहाँ आया हमारा 3 देखोगे तो 8 से विभाज्य नहीं, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब बी वाले में देखेंगे एक प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करके देखो, 1 का वर्ग -1, 1 का वर्ग 1 - 1 बराबर 0, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। अब सी वाला ऑप्शन देखेंगे एक विषम पूर्णांक, एक विषम, तो हमने मान लिया जैसे 3, तो 3 का वर्ग -1, 3 तरह के 9 - 1, 9 में से 1 गया 8, 8 से विभाज्य। कोई दूसरा विषम पूर्णांक ले लो, जैसे 5 ले लिया, 5 का वर्ग -1, 5 का वर्ग 25 - 1, तो क्या आया 24।
जो कि 8 से विभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चौथे वाले में देखेंगे आप, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं 8 शेषफल बचते हैं। निम्न है 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित। ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 70 और 125 को विभाजित करते हैं तो 5 और 8, जब हम 70 को विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल बचता है, जब हम 125 को विभाजित करेंगे तो 8 शेषफल बचता है। तो वह संख्या क्या हुई? तो इसके लिए 70 में को जब विभाज्य करते हैं तो 5 शेष बचता है, तो 5 हम पहले से ही इसमें से हटा देते हैं। 70 माइनस 5, यह आ गया अपना 65। अब यहाँ पर 125 को विभाज्य करते तो 8 शेष बचता है, तो 125 में से 8 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 125 में से 8 गया तो हमारा बच जाएगा 117। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो 65, एक आई 117। तो अब हम 65 और 117 का निकालेंगे HCF। 65 और 117 का निकालेंगे HCF। तो इसके खंड करो, 65 के खंड करेंगे तो 5 से करो, 5 एकन 5, 5 दिए 15, 13 एकन 13। अब करेंगे 117 के खंड। 3 से करो, 3 तिरक के 9, 2 बचे, 9 दिए 3 में 27 पे 3 से करो, 3 एकन 3, 3 तिरक के 9 पे 13 से करो तो 1। तो यहाँ पर HCF क्या है हमारा? 13 का एक जोड़ा बन रहा है, तो हमारा 13 HCF आया। यही इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 5वें पॉइंट पर। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हों, a बराबर x³ एवं b बराबर x/3, जहाँ x एवं y अभाज्य संख्या हैं, तब HCF a b क्या होगा? हमें a और b का HCF निकालना है। a और b का HCF निकालना हमें यहाँ पर दिया गया है a बराबर x³ और y² और b बराबर हमें दिया गया है b बराबर दिया गया हमें x/3। तो यहाँ पर देखेंगे हमें निकालना है HCF ऑफ AB। तो a के हम खंड कर देंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, y इंटू वाई। ऐसे इसके भी खंड करेंगे तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। यहाँ पर आप देखेंगे x और x ये जोड़ा बन रहा है, एक x का हमने x लिख दिया। अब y का एक y इधर, 2y, तो 1y 2y, 2y के जोड़े बन गए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x y का स्क्वायर। तो HCF क्या आ जाएगा हमारा AB का x/2। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, x/2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाएं, p बराबर AB² एवं q बराबर AQB, जहां a एवं b अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM PQ होगा। हमें अब LCM निकालना है। हमें दिया गया है
हमें दिया गया है P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB। Q बराबर दिया गया है AQB। इसके भी खंड कर लेंगे। इसके खंड क्या आएंगे? P बराबर A इंटू B इंटू B और Q बराबर A गुणा A गुणा A गुणा B। तो यहाँ पर ये पेयर बन गया, ये भी जोड़ा बन गया। अब तो इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ पी क्यू बराबर ए इंटू, अब ये ए बची और ये भी बची तो ए इंटू ए। अब इस बी का जोड़ा बन गया है तो इसको बी, अब ये बी बची है तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। तो ए की घात 3 बी की घात 2 ए क्यू बी स्क्वायर। तो हमारे इस पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा? ए क्यू बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जब भी हम गुणा करते हैं तो हमें सदैव एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो 7वें का अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 वाले पॉइंट पर आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 10 जो है वो 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखेंगे जो 100 है वो हमारा 1 से विभाज्य है, 2 से है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं। इसको देखेंगे तो ये हमारा 1 से विभाज्य है, 2 से भी है, 3 से भी है और 4 से भी है, लेकिन ये हमारा 5 से विभाज्य नहीं है। लेकिन इस वाले को अगर आप चेक करेंगे तो ये हमारा 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। और ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे ए ऑप्शन अपना गलत निकला, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 96 और 404 का HCF होगा। निकाल के देख लेते हैं। 96 और 404 का HCF होगा 96 खंड कर लो इसके और 404। 96 के खंड करेंगे क्या आएगा? 2 चौके 8, 2 8 16। 2 से करेंगे यहाँ 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, यहाँ 2 से करेंगे 2 0 2, पर 2 से करेंगे 2 1 1 1 0 1। यहाँ पर देखेंगे 2 का जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। क्या हो जाएगा हमारा? 9 वाले का 96 और 404 का HCF 4। बी वाला पॉइंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, 6 और 20 का HCF होगा। 6 का और 20 का, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 के खंड करेंगे 2 3 3 1 और 20 का 2 10 2 5 5 1। 2 का जोड़ा बन रहा है सिर्फ, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखेंगे हम रिक्त स्थान। दूसरा दिया गया है हमें रिक्त स्थान। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या होती है, एक संख्या कहलाती है। पी एक अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर देखेंगे
ये कह रहा है कि रूट में ये जो p है, यहाँ पर p हमारी ये जो है वो अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य। अब देखेंगे बेटा इधर p की जगह पर जैसे हमने 4 लिख दिया। क्या लिखा? 4, जो कि कैसी संख्या है अपनी? एक 4 कैसी संख्या है? एक भाज्य। कैसी संख्या है? 4 भाज्य संख्या है 4। तो मैंने अगर 4 लिख दिया तो इसके क्या बन जाएंगे? खंड हो जाएंगे। 2 का ये एक जोड़ा बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगी। तो एक ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। और अगर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या रहती है, जैसे रूट में 5 लिख दें, या रूट में 3 लिख दें, या रूट में 2 लिख दें, तो ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो अगर p हमारा अभाज्य संख्या है और रूट के अंदर है, तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो पहले वाले का ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। क्या हो जाएगा पहले वाले का ऑप्शन? पहले वाले का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। दूसरा वाला पॉइंट है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल कहलाता है। सबसे छोटी घात का अगर कह रहा है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा HCF। अगला है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल कहलाता है, तो हमारा हो जाएगा LCM। अगर छोटी घात कह रहा है तो HCF, बड़ी घात कह रहा है तो LCM। आगे देखेंगे आप। कोई संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के कहलाती है। हमने आपको पिछले वीडियो में डाला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसमें मैंने आपको परिमेय संख्याओं की परिभाषा बताई है। तो परिमेय संख्या क्या कहती हैं? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा p और q पूर्णांक हैं तथा q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या कहलाती हैं। कोई संख्या p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के, तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगला है HCF AB। HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू क्या है? तो ये एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ पर दो संख्या हमारी A और B चल रही हैं, LCM में भी और HCF में भी, तो इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, इसलिए A इंटू B। अगला देखेंगे, अगला है हमारा जोड़ी मिलाइए। 2n+1 जहाँ n कोई धन पूर्णांक है, तो 2n+1 ये आप इसमें भी कर चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। 2n+1 अगर 2n होता तो हमारी वो सम संख्याएं थी, सम पूर्णांक होता। 2n+1 है तो वो विषम संख्याएं हो जाएगा। तो पहले वाले का अपना करेक्ट हो जाएगा C। दूसरे वाले का 2m जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, 2m, तो जब 2 है साथ में तो ये सम पूर्णांक होगा या सम संख्याएं होंगी, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड वाले में धन पूर्णांक, धन पूर्णांक अब देखेंगे इसमें वास्तविक संख्याएं तो सभी होती हैं, चाहे वो परमेय हो चाहे अपरमेय हो, लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ धन पूर्णांक, अधिकल्पित भी नहीं होगा। विषम और सम हो ही चुका है। धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है? वे संख्याएं जो हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक जाती हैं। तो 1 से प्रारंभ होती हैं
तो वो हमारे कैसे हैं, धन पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे। परमेय एवं अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्या एवं अपरमेय, चाहे वो परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, इस टाइप की संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परमेय एवं अपरमेय संख्याओं का संग्रह ही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो चौथे वाले का ऑप्शन ए हो जाएगा। माइनस का रूट पी, जहाँ पी धन पूर्णांक है, तो इसका हमारा बचा ये अधिकल्पित संख्या है। कौन सी है, अधिकल्पित संख्या। जब रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या होती है तो वो हमारी अधिकल्पित संख्या कहलाती हैं। दोबारा से सुनेंगे, रूट के अंदर अगर माइनस में कोई भी संख्या है तो वो हमारी अधिकल्पित संख्या कहलाती हैं। अगला देखेंगे, अगला दिया गया है हमें सत्य और असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर देख लेंगे जरा, हमें बोल रहा है हमें ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या। देखेंगे तो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 डॉट 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 आगे, ये होगी हमारी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये कह रहा है प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या। हाँ बिल्कुल होती हैं। प्राकृत संख्या देखो 1 2 3, यहाँ से देखेंगे पूर्ण संख्या 1 2 3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सत्य। ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा सत्य। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगला है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में आ जाओ, पूर्णांक बोले तो इंटीजर, पूर्णांक आ जाओ। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस की संख्या, जैसे 3 या 0 या पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर कोई भी, ये होते पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 0, ये एक प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस की भी संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा असत्य हो जाएगा। ये सेकंड वाला पॉइंट हमारा असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या, ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य है, क्योंकि चाहे संख्या परमेय हो या अपरमेय हो, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है, इसलिए ऑप्शन तीसरा पॉइंट हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट दे रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, तो चौथा वाला ऑप्शन अपना असत्य हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या हो। वास्तविक संख्या परमेय भी हो सकती है, अपरमेय भी हो सकती है, या अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे भाज्य अभाज्य। ये वास्तविक संख्याएं हो या वास्तविक संख्या परमेय हो या अपरमेय हो, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा चौथा वाला। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं होती। अपरमेय और परमेय दोनों संख्या वास्तविक होती हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक हैं लेकिन Q बराबर नहीं है 0, तो ये वाला ऑप्शन अपना सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q को कोई पूर्णांक है लेकिन Q बराबर नहीं है 0 के। छठवें वाले पॉइंट में देखा √2 एक परमेय संख्या है, तो ये असत्य। √2 एक हमारी अपरमेय संख्या है। रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो वो अपरमेय संख्या होती है, और 2 एक अभाज्य संख्या है। रूट के अंदर अभाज्य संख्या तो मतलब अपरमेय संख्या, ये कह रहा है कि परमेय, तो हमारा ये ऑप्शन छठवा पॉइंट हमारा असत्य हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला पॉइंट क्या है, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक HCF
क्या होगा, 4 और 5 में इन दोनों में कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक के। तो इसका क्या हो जाएगा, एक HCF हो जाएगा। 3 और 12 का लघुत्तम समावर्तक LCM क्या हुआ, 3 और 12 का लघुत्तम, 3 के खंड करेंगे तो जैसे कि 3 का और 12 का 3 के खंड करेंगे तो 3 गुणा 1, 12 के खंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या पूछ रहा था इसमें, लघुत्तम LCM पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है तो 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 हमारा कॉमन आ रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा इसका LCM क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 और 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। दो संख्याओं A एवं B के LCM AB एंड HCF ऑफ AB क्रमशः X एवं Y हैं, AB X और Y में क्या संबंध होगा। तो इसमें सिंपल सा है, सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना है, LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB सॉरी HCF ऑफ AB इक्वल टू, दो संख्याएं क्या थी हमारी, क्रमशः X एवं Y है, इसका LCM दे रहा है, LCM ऑफ AB देखेंगे जरा, LCM ऑफ AB और HCF ऑफ AB हमें ये दे रहा है X और ये दे रहा है Y। तो AB X और Y में क्या संबंध होगा, A और B दोनों संख्याएं हैं और ये LCM है, ये HCF है। तो LCM गुणा HCF बराबर, या उल्टा लिख सकते हो, दो संख्याओं का गुणनफल A गुणा B, या इसको आगे कर देना, इसको पीछे, दोनों बराबर ही। तो यहाँ पर A गुणा B बराबर X गुणा Y। तो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। चौथा पॉइंट हमारा A बराबर BQ। तो A और B में क्या संबंध है, A और B में क्या संबंध है, B जो है वो A का गुणनखंड होगा। ये हमने जब √3 और √5 को परमेय संख्या सिद्ध किया था, √3 को और √5 को जब परमेय संख्या सिद्ध किया था, तब इस चीज़ को हम देख चुके हैं। जैसे आता था A बराबर 5B, A बराबर 5B, तो इसको इधर ले आते तो A/5 बराबर B। तो इसका इसमें भाग जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B A का एक गुणनखंड है। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा।